हेलो एवरीवन, आज हम 10th क्लास का ज्योग्राफी का चैप्टर 4 देखेंगे जिसका नाम है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का मतलब ये हुआ कि कृषि। ठीक है, तो देखिए इसमें हम शुरुआत करते हैं टाइप ऑफ फार्मिंग का कि कृषि के कौन कौन से प्रकार हैं, किस किस प्रकार से कहाँ कहाँ किस प्रकार से खेती की जाती है। तो चलिए इसका फर्स्ट पॉइंट है, देखते हैं प्राइमेटिव सब्सटेंस फार्मिंग। इसका मतलब ये होता है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। तो इसमें देखते हैं पहला पॉइंट क्या है, practiced on small patches of land, involve family community labor, use primitive tools such as hoe, digging stick etc, predominance of manual labor। नेक्स्ट है डिपेंड्स ऑन रेनफॉल फॉर इरिगेशन। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स एंड टेक्नोलॉजी इज नॉट यूज। जिस प्रकार से आपका प्राइमेटिव सस्टेन्स फार्मिंग है, जिसका फर्स्ट पॉइंट आपका देखेंगे कि ये प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि है और इसको ये कैसे की जाती है। तो दिया है आपका प्रारंभिक जीविका निर्वाह जो कृषि है ये भूमि के छोटे टुकड़ों पे की जाती है, स्मॉल पैच पे की जाती है। फिर इसमें क्या है, इन्वॉल्व क्या है, फैमिली, या तो इनके साथ फैमिली इन्वॉल्व रहेगी, घर के जो लोग हैं वो काम करेंगे, या तो समुदाय है ना। ये कृषि जो होती है परिवार अथवा समुदाय के द्वारा श्रम की मदद से की जाती है। थर्ड पॉइंट आपका था कि प्रारंभिक कृषि औजारों जैसे, मतलब प्रारंभिक मतलब मान लीजिए पुराने टाइम में जो कृषि कार्य के लिए यूज किया जाता था कि प्रारंभिक टाइम में जो औजार लकड़ी के हल, दाव और खुदाई करने वाली छड़ी इत्यादि के प्रयोग से किया जाता है। जैसा कि आप लोग गांव में देखोगे हल वगैरह होता है ना, उनके थ्रू पहले शुरुआत में किया। तो ये लोग अपने खुद से हल चला लेना और कृषि कार्य करना, मतलब एक तरह से देखा जाए इंडिया में सबसे ज़्यादा ये वाली कृषि होती है प्रारंभिक। जो ज़्यादातर खेत जिनके पास कम होता है वो ज़्यादातर लगभग इंडिया में ऐसा ही है ज़्यादातर। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रीडोमिनेंस ऑफ मैनुअल लेबर। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि शारीरिक श्रम की, इसमें मतलब एक तरह से देखा जाए शारीरिक श्रम की प्रधानता होती है कि लोग अपने मेहनत से ये वाला वर्क, ये वाली कृषि करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपका इरिगेशन के लिए कहा गया है कि मतलब सिंचाई के लिए वर्षा पे ये लोग क्या करते हैं, रेनफॉल जो है इरिगेशन का काम ये रेनफॉल पे करते हैं, मतलब वर्षा पे निर्भर रहते हैं। सिंचाई के लिए ये लोग वर्षा पे निर्भर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर एंड टेक्नोलॉजी इज नॉट यूजेज, मतलब कृत्रिम उर्वरकों और टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं किया जाता, मतलब ये लोग ज़्यादातर टेक्नोलॉजी का उपयोग ना करके खुद की कृषि करते हैं। तो देखिए इसमें आगे लिखा हुआ है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर्स। इट इज़ अ प्राइमेटिव सिस्टम ऑफ फार्मिंग इन विच a piece of land is cleared of vegetation by slashing and burning and is then cultivated. When the fertility of soil decreases, farmers leave that land and move to a new piece of land. This allows the left and to regain its fertility naturally. It is widely prevalent among the tribes of Assam, Meghalaya, Chhattisgarh, Andaman, Nicobar, Iceland. It is also called झूमिंग or shifting cultivation. इसको ये स्लैश एंड वन एग्रीकल्चर भी कहा जाता है, जिसको नाम है हिंदी में कह सकते हैं कर्तन दहन कृषि प्रणाली। कर्तन दहन कृषि प्रणाली का मतलब ये होता है कि यह कृषि जो है बहुत टाइम पहले किया जाता था और ये कृषि एक आदिम प्रणाली है जिसमें भूमि के एक टुकड़े को काटकर जलाकर वनस्पति से साफ किया जाता है, वनस्पति के लिए साफ किया जाता है और फिर खेती की जाती है। जब मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान उस भूमि को छोड़कर एक नई भूमि में चले जाते हैं। वह उस भूमि को स्वाभाविक रूप से अपनी उर्वरता वापस पाने के लिए ये ऐसा काम करते हैं। यह कहाँ कहाँ कृषि होती है, तो यह असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कि वहाँ की जो जनजातियों द्वारा किया जाता है और काफ़ी वहाँ मतलब ये प्रचलित है। इसे ही हम झूमिंग या झूम खेती के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से ये कभी कभी क्वेश्चन भी पूछा जाता है, झूम कृषि से आप क्या समझते हैं, तो इसी को झूम कृषि कहा जाता है।
कि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, कि मतलब एक कृषि को हम एक बार कृषि कार्य करने के बाद कुछ टाइम के लिए उस फील्ड को, उस लैंड को कुछ टाइम के लिए रेस्ट देते हैं, फिर हम दूसरी जगह वो कृषि कार्य करते हैं, जिससे कि उस मिट्टी का जो उर्वरतापन है वो हमारे पास क्या हो, बचा रह सके। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा था इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग। इसका मतलब ये होता है इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग का, कि गहन निर्वाह खेती की अत्यधिक, मतलब छोटे से फील्ड पे कृषि कार्य अत्यधिक उपजाऊ मतलब करना, मतलब थोड़े छोटे से लैंड पे अत्यधिक कृषि कार्य करना, जिससे हमको उपज ज़्यादा मिल सके। तो देखिए इसका पॉइंट देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट लिखा है प्रैक्टिस्ड इन एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, maximum output is generated from a small piece of land for meeting the demands of a large population. Labor intensive farming, high dose of chemical fertilizers and irrigation are used for increasing production. कहने का मतलब ये है आपका कि गहन निर्वाह खेती का ये है कि उच्च जनसंख्या, इसमें बहुत ज़्यादा हाई पॉपुलेशन होता है और छोटे से घनत्व वाले क्षेत्रों में अभ्यास किया जाता है, और मैक्सिमम जो है, जो भूमि के छोटे से टुकड़े से अधिकतम उत्पादन उत्पन्न किया जाता है, मतलब छोटा सा ही वो टुकड़ा हो आपका, वो लैंड के जो पीसेज हैं वो छोटा होता है, बट उससे जो उत्पादन का कार्य किया जाता है, आउटपुट जो लिया जाता है, बहुत अत्यधिक मात्रा में लिया जाता है। उसका नेक्स्ट पॉइंट था आपका कि लेबर इंटेंसिव फार्मिंग, की बड़े आबादी की मांग श्रम प्रधान खेती, मतलब एक तरह से क्या किया जाता था कि मतलब इसके श्रम के आधार पर ये खेती की जाती है, काफ़ी मतलब आबादी बहुत ज़्यादा हो और ये श्रम प्रधान होती है, मतलब उसमें लेबर वर्क का वर्क बहुत ज़्यादा होता है। हाई डज ऑफ chemical fertilizers and irrigation are used for increasing production, कहने का मतलब उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों और सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए उच्च मात्रा का उपयोग किया जाता है। कि भाई इसमें ये है कि भाई हम जब हमें उपज ज़्यादा चाहिए, जैसा स्वाभाविक बात है कि जब हमें उपज चाहिए ज़्यादा, तो जाहिर सी बात है इसमें हम केमिकल का यूज करेंगे ही करेंगे, और फर्टिलाइज़र का भी यूज करेंगे, और इरिगेशन की मात्रा भी अत्यधिक रहेगी, हर तरीके से केयर करेंगे, तभी तो एक छोटे से लैंड में भी क्या हो सकती है, हम जो कृषि कार्य करके उसकी जो आउटपुट है वो अधिक प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारा इसका दूसरा था कृषि के प्रकार में इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग, गहन जीविका निर्वाह कृषि। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है।